आज जितनी क्लास जितने बार क्वेश्चंस पूछोगे तुम उतने तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आज नहीं पूछा शर्म शर्म में तो वो तुम जिंदगी भर कभी नहीं पूछोगे। तो मैं इसलिए बोलता हूँ जो भी पॉइंट ना समझ में आए, गुड मॉर्निंग भाई पिंकी, जो भी चीज़ ना समझ में आए वो ज़रूर पूछो आप, ठीक है। 3-4 क्लासेस आपकी शायद फार्मा की हो चुकी हैं, कितनी हो चुकी है, 4 या 5 क्लास हो चुकी है, कितने पेज भर चुके हैं तेरे मनीषा? हम 5-6 चीज़ें कर चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार नॉर्मल सा क्या क्या हम पढ़ चुके हैं फार्मा के अंदर, ठीक है। इतने हो गए बेटा, हमने आपने फार्माकोलॉजी सेकंड ईयर के अंदर पढ़ी होगी, ठीक है। तो सुष्मिता गुड मॉर्निंग, संजीव शेरावत गुड मॉर्निंग, भाई फटाफट जुड़ जाओ सारे ऑनलाइन वाले। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है नूरनिशा, नूरी निशा ही बोल देता हूँ, पूरा इतना बड़ा नाम नहीं बोला जाता मेरे से, निशा ही बोल देता हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर ठीक है। सबसे पहले निशा हमने बेटा फार्माकोलॉजी स्टार्ट करी थी, और हमें पता है सर फार्माकोलॉजी वह सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम डील्स करते हैं मेडिसिन के साथ, ड्रग्स के साथ, उसको पढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले बेटा फार्माकोलॉजी के अंदर हमने बहुत सारे इनके ना बाबू पढ़े थे, पिताश्री पढ़े थे इनके, तो आपको हर एक टॉपिक का पिताश्री पता होना चाहिए। जैसे कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन होता है? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओसवर्ल्ड होता है। ओसवर्ल्ड नाम का बंदा था जिसने सबसे पहली बार क्या बताया था कि भाई मेडिसिन नाम की कोई चीज़ है, ठीक है। उसके बाद निर्मला गुड मॉर्निंग, 9287 प्रीत्य गुड मॉर्निंग भाई। एक क्वेश्चन आया कि भाई मेडिसिन, मेडिसिन का फादर बेटा निशा, मेडिसिन का फादर होता है हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट इज द फादर ऑफ मेडिसिन। ऐसे करते करते बहुत सारे फादर आए, 5-6 फादर निकल के आए यहाँ पे कि इंडियन मेडिसिन का फादर कौन है, सर्जरी का फादर कौन है, सुश्रुता है हमारा, मॉडर्न सर्जरी जो आज के टाइम पे जो हम सर्जरी कर रहे हैं उसका फादर कौन है, जोसेफ लिस्टर है हमारा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फादर निकल के आए हमारे। इसके बाद आप लोगों ने बेटा 2 चीज़ें पढ़ी होंगी निशा, कि 2 सब पॉइंट तो सबसे ज़्यादा हमारे फार्मा की क्लास में ये जरूर पढ़ाए जाते थे। एक पढ़ा होगा बेटा आपने फार्माकोकाइनेटिक, पढ़ा है, सुना है ऐसा वर्ड। एक होता है बेटा फार्माको डायनामिक, एक काइनेटिक है और एक क्या है बच्चे, डायनामिक है। सर काइनेटिक का मतलब क्या होता है पता है आपको? कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पता तो मना कर दो, सर नहीं पता, मैं बताऊंगा। पता है काइनेटिक का मतलब? काइनेटिक का मतलब ये होता है निशा कि बॉडी क्या एक्शन कर रही है किसी भी ड्रग के रिगार्डिंग, मतलब बॉडी क्या कर रही है किसके रिगार्डिंग, ड्रग के रिगार्डिंग। और डायनामिक, देखो डायनामिक में डी वर्ड आया, क्या वर्ड आया, डी। डी का मतलब ड्रग के करे है बॉडी के ऊपर। 2 डिफरेंस क्वेश्चन है। फार्माकोकाइनेटिक पूछे बॉडी क्या कर रही है किसके रिगार्डिंग, ड्रग के रिगार्डिंग। डायनामिक क्या होता है, ड्रग क्या कर रही है किसके रिगार्डिंग, बॉडी के रिगार्डिंग। क्या 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए? अब यहीं से अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा समझाऊं काइनेटिक, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा डिटेल नहीं करवा पाऊंगा, नहीं तो आगे की क्लास रह जाएगी अपनी, ठीक है। थोड़ा सा मैं तेरे को जोड़ देता हूं आज के पॉइंट के साथ। फार्माकोकाइनेटिक में बेटा क्या होता है निशा, जैसे कि तूने पहले खाना खाया, इंजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, खाना खाने को इंजेक्शन। पहले तो निवाला तोड़ा ही होगा ना तूने, निवाला तोड़ा और किसके अंदर लिया, माउथ के अंदर लिया। ऐसे तूने ड्रग ली और किसके अंदर रखी, तो वो क्या प्रोसेस कहलाती है, इंजेक्शन कहलाती है। अब बॉडी में इंजेक्शन हो गया, तूने ले ली मुंह के अंदर, इंजेक्शन होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है उस ड्रग का, मेटाबॉलिज्म। क्या होता है निशा, मेटाबॉलिज्म होता है बेटा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म 2 तरीके का होता है मुन्ना, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। सुने होंगे आपने ऐसे ऐसे वर्ड, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। एना का मतलब होता है बेटा किसी ना किसी चीज़ के साथ जुड़ना, एना का मतलब क्या होता है, जुड़ना। और कैटा का मतलब होता है टूटना, क्योंकि ड्रग बॉडी में जाते टूटती है ना, बहुत छोटे 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 छोटे, जब भी तो वो साल्ट जाके एब्जॉर्ब होगा उस ड्रग का। तो ये 2 वर्ड याद रखने होते हैं मेटा में, एना और कैटा। एना का मतलब जुड़ना, कैटा का मतलब टूटना। भाई मेटाबॉलिज्म के बाद टूट गई वो ड्रग, उसका बाद उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा बेटा। क्या होगा उस ड्रग का, एब्जॉर्प्शन, अब घुलेगी वो।
और एब्जॉर्प्शन होके उसका वो ड्रग अपना क्या करेगी, एक्शन करेगी, और एक्शन करके उसका क्या हो जाएगा लास्ट में, एक्सक्रीशन। यही तो करते हैं अपन। खाना खाया, मेटाबॉलिज्म हुआ, टूटा, एब्जॉर्ब हुआ, उसने ग्लूकोज बनाया, और फिर लास्ट में एक्सक्रीट कर दिया अपन ने, यूरिन एक्सक्रीट कर दिया, फीसिस एक्सक्रीट कर दिए, मोशन पास कर दिया अपन ने। यही तो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये बॉडी किसके रिगार्डिंग कर रही है, किसी भी ड्रग के रिगार्डिंग। ये सारा काम कौन कर रही है, बॉडी कर रही है, ड्रग नहीं कर रही इसमें कोई भी काम। कौन कर रही है इसमें, कौन काम करेगा, इसमें ड्रग काम करेगी। अब मान ले तेरी हार्ट रेट कम है, ब्रेडिकार्डिया में जा रही है तू, ठीक है, तो मैं क्या तेरे को एक ऐसी ड्रग नहीं दूंगा जिससे तेरी हार्ट रेट बढ़ जाए। ऐसा ही होना चाहिए। मेरी हार्ट रेट कम हो रही है तो क्या मैं कमी होने दूंगा, डॉक्टर क्या करेगा, बोलेगा ना भाई यार ड्रग ले ले इससे थोड़ी हार्ट रेट बढ़ जाओगी। यही होता है बेसिकली। तो ऐसी ड्रग्स जो हार्ट के रेट को बढ़ाती है, मतलब किसी की भी एक्शन को बढ़ाना हो तो वो क्या कहलाती है, स्टिमुलेशन। ऐसी ड्रग जिसने किसी चीज को बढ़ा दिया क्या कहलाया। मान ले तेरी हार्ट रेट का 100 120 डाल लग रही है, दिक्कत है ना, टैकीकार्डिया हो रखा है। क्या हो रखा है, टैकीकार्डिया। अब उसको घटाने वाली भी तो चाहिए कोई ना कोई, घटाने वाले चाहिए तो उसको कम करेगी, और कम करना क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, सप्रेशन। बोला कर सबसे पहली बात तो, मेरी क्लास में जो बच्चा नहीं बोलता मैं उसको ना फिर पिटाई करता हूँ उसके में। बोला ये मेरे तक सुननी चाहिए, ठीक है। जब तक नहीं बोलेगी तो मीना के अभी नंबर आएगा, अभी सुनूंगा तो उसकी आवाज़ यहाँ तक आएगी अभी मीना की। ये मतलब बेटा बोलने का, जितना तू बोलेगी इन वर्ड्स को उतने तेरे को याद होते हैं। तूने सुना होगा कभी बचपन में, देखे बचपन में आपने सरकारी स्कूल देखे हैं, कैसे पढ़ाते थे पहाड़े, चिल्ला चिल्ला के, 2 एकम 2 गाँव ने भी सुन जाएगा तो बार हमारा बालक पढ़ने जा रहा है ना। इसका रीज़न होता है, जितना हम बोल के उस चीज़ को पढ़ेंगे उतना हमें जल्दी याद होगा। तो जितना क्लास में आप लोग बोलोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले हार्ट, कोई भी चीज़ बढ़ाया क्या कहलाया, कोई चीज़ कम हुआ तो क्या कहलाया, सप्रेशन। अब किसी चीज़ को मारना है, किसी चीज़ को क्या करना है, ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने को क्या बोलते हैं बेटा, साइटोटॉक्सिक। ख़त्म करने को क्या बोलते हैं बेटा, साइटोटॉक्सिक बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें बताई, 2 चीज़ें पढ़ा दी आपको मैंने, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई, ऑनलाइन वालों को आपको कोई दिक्कत है, यहाँ तक कुछ समझ में आया। बाकी आप नोट्स ले लेना किसी भी बच्चे के, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना यहाँ तक का जितना मैंने कराया है आप लोगों को। आपको आगे और भी करवा चुका हूँ मैं चार कुछ बातें। अगला टॉपिक बेटा मैंने पढ़ाया था एक आपको, एंटीडोट। आपको पता है एंटीडोट क्या होते हैं, एंटीडोट पता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को ये बता दे तेरे को पता है या नहीं पता, बस इतना बोल दे, पढ़ाया है। तो एंटीडोट का मतलब क्या होता है, एक बार ये थोड़ा सा मेरे को बताने की कोशिश कर। मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाना, कौन सी मेडिसिन, नहीं इन्फेक्शन वाली नहीं होती निशा। देख क्या होता है, एंटी मतलब जड़े भी एंटी लग जाए उसका मतलब होगा उल्टा, उल्टा काम करना है ना। एंटीडोट का मतलब होता है अगेंस्ट काम करना। क्या करना, अगेंस्ट। मान ले तेरी हार्ट रेट बढ़ रही है, मैं तेरे हार्ट रेट कम करने वाली ड्रग दे दूँ तो वाकई बन जाएगी उसकी एंटीडोट बन जाए। मान ले तेने पैरासीटामोल, कई बार तूने देखा होगा हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट आते हैं, मान ले हस्बैंड ने कुछ कह दिया और गलती तो मेरा, एक आया था एक पेशेंट मेरा क्या करा बिना, उसने इमरजेंसी की बात है ये तो मेरे यहाँ की, कि फिनाइल पी आता है कोई, वो फिनाइल तो पाया को ना उसने मेरा क्या करा, पैरासीटामोल का पूरा पत्ता खा गई। पैरासीटामोल तो मरेगी वाह, कुछ ना होना, मैं खावा तो ढंगी तो चीज़ खावा, अगले ने भी मेरा लाकर, लेकिन अंदर आवा इसे अंदर आवा उड़े। एक रात ने आया 30 साल का मेरी एज का, अरे आधी सल्फास की गोली खा रहा, और फिर उड़ा करे, फिर वो करे वो मीटिंग के, मैं भाई खाता था पूरी खाता, बोला जी मैं तो डराने के चक्कर में खाई थी, मेरे दिक्कत हो बेटा, थोड़ी वो कम क्वांटिटी खा रखे, बिल्कुल आधी की भी आधी खा रखा हुई, दिक्कत तो करता ही है।
बट वो ड्रामे करने के चक्कर में खाई थी, मैनू खा लूँगा मैनू खा लूँगा, बस उसने सच्ची में ही खा ली हुआ। फिर वो करा उल्टी उड़े, वोमिटिंग आवे, फिर उसकी दिक्कत होने लग रही। मैं भाई क्यों खावा था? बोला जी बस न्यू खा ली थी डराने चक्कर में। मैं खा बता पूरी खावर सो ढंग से खावर ऐसे डाला खावर खावर था आधी भी के करा था। फिर तो ऐसे बहुत आते हैं ऐसे। तो एंटीडोट क्या होता है, मैं तेरे को समझाने का मतलब समझा रहा हूँ। ये एंटीडोट निशा क्या होता है, मान ले कोई भी ड्रग ले ली, उसके अपोजिट ड्रग देना। जैसे कि मान ले पैरासीटामोल, मैंने क्या एग्जांपल बताया, उस लड़की ने कितनी टैबलेट खा ली एक साथ, 10 से 20 टैबलेट खा ली, किसकी? पैरासीटामोल की। जब भी डोज ज़्यादा खा लेते हैं उसको बोलते हैं बेटा उसकी टॉक्सिसिटी। क्या बोलते हैं उसकी? तो टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए अपन को क्या देना पड़ता है? एंटीडोट देना पड़ता है। एंटीडोट जो होता है वो होता है बेटा हमारा N-एसिटाइलसिस्टीन। तो पेपर में आता है बेटा निशा ये क्वेश्चन कि पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या होता है? N-एसिटाइलसिस्टीन होता है। ठीक है, क्या होता है बोल दोबारा, पीसीएम का एंटीडोट बोलो। हाँ, पीसीएम का एंटीडोट N-एसिटाइलसिस्टीन। हाँ ठीक है, ऐसे एंटीडोट है, ऐसे कम से कम 30 एंटीडोट है बेटा। ये तो मैंने एक तेरे को बस एक एग्जांपल समझाने के लिए बताया है, बहुत सारे बेटा। टोटल कितने एंटीडोट याद करने हैं आपको? 30 एंटीडोट याद करने हैं ऐसे ऐसे। जैसे कि एक दो एग्जांपल और आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे हिपैरिन, बहुत बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन। हिपैरिन तो सुना होगा आपने, हॉस्पिटल में आपने काम किया है, ट्रेनिंग वगैरह की है कुछ? कहाँ पे करते थे ट्रेनिंग? कहाँ होती थी आपकी? मेंटल वाले में? कहाँ पे हुई थी मेंटल में? दिल्ली जनरल वार्ड में हुई थी। ठीक है, हॉस्पिटल का नाम क्या था? मेट्रो हॉस्पिटल में। ठीक ठीक ठीक। तो हिपैरिन आपने सुना होगा, एंटी प्लेटलेट होता है, एंटी कोएगुलेंट, मतलब ऐसे ड्रग जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देती, उसको हिपैरिन बोलते हैं। तो हिपैरिन का एंटीडोट अगर आपसे पेपर में पूछे तो इसका नाम होता है बेटा प्रोटामाइन। क्या होता है रे? ये होता है इसका। ठीक है, ऐसे ही आपने एक ड्रग और सुनी होगी जिसका नाम होता है वारफेरिन। वारफेरिन का एंटीडोट होता है बेटा विटामिन के। ठीक है, अगला और दो तीन तरह को और बताऊं। जैसे कि अपन देते हैं किसी पेशेंट को मोरफिन देते हैं, मोरफिन सुनी होगी तूने, ड्रग्स में यूज करते हैं मोरफिन, एक पेन किलर भी होती है मोरफिन। तो मोरफिन का एंटीडोट क्या होता है? नैलेक्सोन होता है। मोरफिन का एंटीडोट नैलेक्सोन होता है। तो ऐसे ऐसे 30 एंटीडोट है। और आपने सबसे ज़्यादा आपने गायनी वार्ड में कभी ड्यूटी की है? गायनी वार्ड में, प्रेगनेंसी वार्ड में कहीं पे ड्यूटी की है? लेबर रूम वगैरह में? तो लेबर रूम के अंदर बेटा आप सबसे मेन इंजेक्शन एक ही लगाते हैं अपन, ऑक्सीटोसिन। अभी आप पढ़ के भी आए होंगे 4th ईयर में गायनी वगैरह। तो ऑक्सीटोसिन है, कौन सा इंजेक्शन है? ऑक्सीटोसिन। तो बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट बता दो। ऑक्सीटोसिन का क्या होता है बेटा रे? एटोसिबान होता है। क्या होता है? एटोसिबान होता है। तो ये एंटीडोट होते हैं बेटा। तेरे को इतना समझ में आया? तो मैं इनको सबसे पहले तो फार्माकोकाइनेटिक पढ़ा चुका, डायनामिक पढ़ा चुका, और ये क्या पढ़ा चुका हूँ? इनका एंटीडोट पढ़ा चुका हूँ, 30 एंटीडोट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आगे चलूँ। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था बेटा, ये तो आपने बिल्कुल ही सुनी होंगी, जिसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। पढ़ी होंगी आपने एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक क्या होती है? ऐसी ड्रग्स जो किसी भी बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन आपने इंजेक्शन बेटा, इसके दो टाइप होया करे बेटा, एक होया करे बैक्टीरियोसाइडल और एक होया करे बैक्टीरियोस्टेटिक। पढ़िए निशा कुछ ऐसी? साइडल और स्टेटिक। साइडल वो होती है जो बैक्टीरिया को कभी खत्म कर दे, जड़ तक खत्म कर दे। और स्टेटिक क्या करा करे? खाली ग्रोथ न रोका करे। किसने रोका करे? ग्रोथ ने स्टॉप करा करे। किसको स्टॉप करा करे? ग्रोथ ने, बस, और कुछ नहीं करेगा। उसकी ग्रोथ न रोक, मार नहीं सकता बैक्टीरिया, ग्रोथ ने रोक देगा। तो वो क्या कहलाओगी?
स्टेटिक, और जो दृढ़ता खत्म कर दे वो क्या कहलाऊंगी, साइडल कहलाऊंगी। ठीक है, 5 तो साइडल होया करे बेटा, और 3 निशा स्टेटिक होया। आपने इनके सब के नाम सुन रखे होंगे, निशा नहीं सुन रखे तो यहाँ पे ध्यान दे ले कि 5 कौन कौन से होती हैं। पेनिसिलिन सुना नाम, पेनिसिलिन। पिप्टाज, पिप्टाज इंजेक्शन देखा है, पिप्टाज 4.5 ग्राम का इतना मोटा है इंजेक्शन होया अगर 4.5 का, नहीं देखा? चल ये नहीं देखा तो दूसरा जरूर देखा होगा तूने, हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में तूने ड्यूटी की हो तो मोनोसेफ जरूर लगाया होगा, मोनोसेफ, सिफ्ट्रिएक्सोन देखा होगा, मोनोसेफ। अमीकासिन देखा है, अमीकासिन। या फिर आपने वो देखा होगा पीली 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 एक इंजेक्शन लगाया ना पा, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, तो वो चौथा नंबर का होता है बेटा। और एक होता है बेटा हमारा इरिथ्रोमाइसिन, वैंकोमाइसिन। तो ये टोटल बेटा कितने हैं, 5 हैं ये, जो क्या है हमारे कौन से टाइप के हैं, साइडल के हैं। किसके हैं, 3 इसे हैं जो खाली बैक्टीरिया न मारा करें, बैक्टीरिया मारेंगे नहीं, खाली रोकेंगे, उसकी ग्रोथ नहीं होने देंगे। सिल्वरेक्स, सिल्वरेक्स सुना है, बर्न के केस में यूज करते हैं इसको, जला हुआ जो मान लीजिए जल जाए तो उस केस में लगाते हैं सिल्वरेक्स। सेकंड टेट्रासाइक्लिन बेटा, और थर्ड जो आती है वो आती है हमारी क्लोराम फेनिकोल, क्लोराम फेनिकोल। तो ये 8 ड्रग है ऐसी एंटीबायोटिक जो हमें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो टोटल ये 8 ड्रग हैं। चलूँ आगे, ये हम पढ़ चुके हैं सारी। उसके बाद हमने जो बेटा पढ़ा था, उसके बाद जो हमने देखा था वो था बेटा हमारा एंटीरेटोजेनिक ड्रग। कौन सी पढ़ी थी, ये पता है निशा क्या होती हैं, टीरेटोजेनिक, ऐसी ड्रग्स जो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देते। ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो किसको नहीं देगी बेटा, तू प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देगी। अगर तूने मान ली ये प्रेग्नेंट को दे दी ना तो क्या करेगी, तेरा बच्चा इफेक्ट हो जाएगा, उस लेडी का बच्चा इफेक्ट हो जाएगा अगर प्रेग्नेंट लेडी ने ले ली ऐसी ड्रग। तो ये बहुत सारी होती हैं, कम से कम कितनी होती हैं, 10 होती हैं, कम से कम 10 तो हैं ही है, पढ़नी पड़ती है, जो इनको मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है, 10 में से आपको 4-5 मेन सी बता देता हूँ। एक होती है बेटा, आपने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, सुना ये, टीबी की ड्रग है क्या, किसकी ड्रग है, टीबी की। टीबी की ड्रग पता है आपको, टीबी की, और सुनिए टीबी की ड्रग, आइसोनाइजाइड, इथेम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफेम्पिसिन, तो ये सारी टीबी की ड्रग होती हैं। तो ये भी एक टीबी की ड्रग है, प्रेग्नेंट को नहीं देते ये वाली, मेरा बच्चा बहरा पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, बहरा पैदा हो जाएगा। विटामिन ए भी कभी नहीं देते बच्चे माँ को, क्योंकि विटामिन ए से प्लेसेंटा का कैंसर हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फिनाइटोइन, लिथियम, ये भी बेटा ऐसे ड्रग्स हैं जो कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को दी नहीं जाती, फिनाइटोइन। और या जब 2 रे आएगा जब दी जाएगा। और लिथियम आपने पढ़ा होगा, मेनिया, मेनिया पढ़ा है, किस में पढ़ा था, और साइकेट्रिक में पढ़ा था मेनिया आपने, सिजोफ्रेनिया, मेनिया। ठीक है, तो वहाँ दी जाती है ये ड्रग। ठीक है, आगे चलूँ, यहाँ तक तेरे को कोई दिक्कत है? सबसे पहले हमने क्या देखा, फार्माकोकाइनेटिक देखी, फिर डायनामिक देखी, डायनामिक के बाद मैंने तेरे को एंटीबायोटिक बताई,
एंटीबायोटिक के बाद मैंने तेरे को एंटीडोट्स बताए, वो 30 अपोजिट वाले। फिर हमने क्या पढ़ी, टेरेट्रोजेनिक, जो ऐसी जो किसको नहीं देते, प्रेग्नेंट को नहीं देते। इसके बाद बेटा हमने 2 ड्रग पढ़ी, आपने 2 बीमारी सुनी होंगी, एक बार आई थी स्वाइन फ्लू, अरे क्या आई थी बेटा, बर्ड फ्लू, सुना है ना, बीमारी तो सुनी होंगी, स्वाइन फ्लू आया था, बर्ड फ्लू आया था। और इनके लिए दी जाने वाली ड्रग्स होते हैं उनको बोलते हैं बेटा इन्फ्लुएंजा ड्रग। कौन सी ड्रग, इन्फ्लुएंजा ड्रग, एंटी इन्फ्लुएंजा। इसमें 2 याद करनी होगा, अगर फालतू कुछ नहीं याद करना होता है। इनकी जो ड्रग होगा वो आएगा बेटा ओ सल्टा मावीर, ओ सल्टा मावीर, या होगा, ठीक है, कर लेगी याद, ओ सल्टा मावीर। ऐसे कुछ नहीं है, बहुत आसान से पढ़ाऊंगा, ये तो बस थोड़ा आप लेट हो गए 2-3 दिन। अगर आप स्टार्टिंग से होते हैं मैं पूरी फार्मा आप तक उत्तर को याद करा चुका होता, जैसे इनको याद हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, पूरी तो इन्हें भी ना हो ली थी, एक सुना लागू है सारे नू पाओगे हैं, बट कुछ कुछ याद हो जाएगी। इनको फार्मा का पी भी नहीं आता था अरे तुम्हें नहीं आता था, इसको नहीं आता था। अब इसको ना पूरी ड्रग्स याद अब तक इस लड़की को जितने मैंने पढ़ाई है, क्योंकि बेटा पहली बार पढ़ी है। और मैं बेटा अपने पूरी गारंटी लेता हूँ, तेरे को एक अक्षर भी नहीं आता होगा ना, तेरे को लास्ट में ऐसा बना के भेज दूंगा यहाँ से कि हाँ जी हूँ मैं कुछ। बट बेटा फार्मा हम इतने अच्छे से पढ़ाता कोई नहीं था, हकीकत है ये। मैं अपने कॉलेज में भी ना, मेरा सबसे पहला ही सब्जेक्ट मीना फार्मा था, कोई भी टीचर फार्मा लेने को राजी नहीं था। जब मैं एसवीएम कॉलेज में पढ़ाने लगा, मैं 2018 से पढ़ाने स्टार्ट हो गया था बेटा, मैं 2018 में पहला बैच पढ़ाया है मैंने। वहाँ पे मीना कोई भी टीचर ऐसा नहीं था जो निकला दे मैं फार्मा पढ़ा दूँगा। मैं गया, बोले सर क्या क्या पढ़ाओगे, मैं जी कुछ भी दे दो वही पढ़ा दूँगा। बोले जी फिर भी, मैं जो आपका मन करे। बोले जी फार्मा पढ़ा दोगे, मैं बहुत बढ़िया, मेरा सब इस आसान तो कोई सब्जेक्ट है। बोले है आसान है, मैं जी मेरे खातर तो आसान है, जो फार्मा पढ़ा दी। साइकोलॉजी कोई उठाने का चक्कर याद नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी में थ्योरी बहुत है, साइकोलॉजी में पूरी साइकोलॉजी में थ्योरी है, वो थ्योरी किसी को ना आए। मैं जी दो मेरा मतलब कहती हूँ मुझ वानी रटी पड़ी है स्टार्टिंग से लेके इतनी। फिर मेरे को मिली ओबीजी, सारे मेन सब्जेक्ट थे मेरे पास कॉलेज में। फर्स्ट ईयर की मैं पढ़ाता, सेकंड ईयर की एमएसएन प्लस फार्मा दोनों मैं पढ़ाता, थर्ड ईयर का एमएसएन मैं पढ़ाता और फोर्थ ईयर की ओबीजी। 6 सब्जेक्ट थे मेरे पास, 6 लेक्चर लेने जाता था मैं कॉलेज में। अहमद हमने ना 15-20 हाईएस्ट 25 दिन में ओबीजी करा सकूँ, हाईएस्ट है 25 दिन तो मेरे। मैक्सिमम जो बोलते हैं ना मैक्सिमम, मिनिमम तो बेटा 1 दिन है, मिनिमम तो 1 दिन है, 1 दिन तो ज़्यादा हो जाए, 2 दिन मान लो तो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। और मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो अब ज़्यादा ही नहीं लूँगा, बस 25 से 26 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं। सर तक 4 से 1 साल में पूरी ओबीजी नहीं होती, थारे टीचर आते है ना। सच में बुरा हाल है कॉलेजों का, मैंने सच में देखे हैं ना। मैं ओ भाई साहब ठीक है कौन सा था वो, नाम नहीं ले सकते, रिटायर हो गई मैडम। मैडम ये पूरी मैडम में थी तो बच्चा भट्ठा गोल कर लाग रहे कॉलेज वाले सच में। अब ये नहीं कहता सारे टीचर, कुछ एक टीचर हैं ऐसे, सारे टीचरों का नाम नहीं लेता, कुछ एक टीचर बिल्कुल ऐसे जिनको यार कुछ भी नहीं आता और वो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को, अरे यार बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्यों पढ़वा रहे हो उनसे, उनको खुद नहीं आता। और वो वही बच्चे का बेस बनाने का होता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, क्योंकि वहीं से तुम्हारी इंडस्ट्री चालू होती है फर्स्ट ईयर से ही। वह था हमने थारी खराब कर दी, था हम 4 साल खराब रहोगे, तुम 4 साल तुम ऐसे ही रोते रहोगे। और अगर जिस बच्चे को ना फर्स्ट ईयर से इंटरेस्ट बनाना स्टार्ट कर देता है स्टडी में, नर्सिंग में, भाई वो बच्चा हमारा जैसे था,
हमें एनाटॉमी और हमारा जो फंडा थी ना, बहुत ही ब्रिलियंट टीचर जिन्होंने इंटरेस्ट कराया कि भाई नर्सिंग भी एक प्रोफेशन है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए ना। हमारे माइंड में, लड़कों के माइंड में, ये नर्सिंग कर लेंगे छोड़ दो। सच में ऐसा होता था, लड़के तो कोई लेता ही नहीं था नर्सिंग में। 2012-13 के आसपास की बात है, बहुत कम करते थे नर्सिंग तो उस टाइम पे। राजस्थान वाले तो फिर भी करते थे, अपने वालों को तो पता ही नहीं होता। हमारे वाले तो उनका छोरी आड़ा कोर्स कर लाग रहा, बोलते थे ना ऐसे, है छोरी आड़ा कोर्स कर लाग रहा कि नर्सिंग करे है, और कमा डॉक्टरी डॉक्टरी कर ले, BDS कर ले, वो क्या करते, एक और क्या करते यार, पता नहीं कौन सा था, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, BMS कर ले, MPHW कर ले, ऐसे ऐसे क्या करते। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है एक स्टूडेंट के ऊपर कि अपने प्रोफेशन को कैसे कितना बढ़ा सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद बेटा हमने जो नेक्स्ट जो हमने एक ड्रग्स पढ़ी थी बेटा, वो किसकी पढ़ी थी, थायराइड्स की ड्रग भी पढ़ी थी, थायराइड की पढ़ी। या थायराइड की जगह पे मैं आपको एक सिस्टम बोल देता हूँ सीधा बेटा, एंटीमैनिक पढ़ी थी एंडोक्राइन में, उसमें एंडोक्राइन की पढ़ी थी बेटा। एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है आपने, सुना है, जिसमें बेटा सारे ग्लैंड्स, सारे हॉर्मोन्स, वो सारे आते हैं निशा, वो सारे किसके अंदर आते हैं, एंडोक्राइन के अंदर आते हैं। जैसे बेटा एंडोक्राइन के सबसे मेन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का कम होना और ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा होना। कम होगा तो बोना बन जाओगा, ज़्यादा हो जाएगा तो मेरे तक लंबा के बड़ा 7-8 फुट का आदमी बन जाओगा। तो 2 डिजीज हो जाएगा, या ग्रोथ हार्मोन कम होना या ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा होना। इनके लिए फिर ड्रग्स देनी पड़ेंगी आपको। थायराइड का कम होना या थायराइड तेरी बॉडी में क्या होना, ज़्यादा होना। थायराइड कम हो गया तो तेरे को ड्रग देनी पड़ेगी उस पेशेंट को, लीवोथायरोक्सिन, जो सुबह सुबह खाली पेट दी जाती है पेशेंट को उठते ही सुबह। और अगर ज़्यादा होगी तो ड्रग दी जाती है बेटा PTU, प्रोथायोयूरेसिल, ठीक है। ये सारी ड्रग जब आप देखोगे ना तब याद हो जाएंगी आपको एकदम। अभी मैं ये नहीं कह रहा तेरे को याद करा दूंगा मैं ना, हाँ आज से जो पढ़ाऊंगा वो पक्का रटा दूंगा, ठीक है। चलूँ आगे, आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आगे जो हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था निशा, वो हमने स्टार्ट कर रखा था बेटा GI सिस्टम की ड्रग। किसकी, GI सिस्टम की ड्रग्स पढ़ रहे थे हम। GI सिस्टम में आपने सबसे मेन इंजेक्शन सब ने सुना है बेटा, तूने भी लगाया भी होगा पेशेंट को, पेंटोप इंजेक्शन। पेंटोप तो लगाया होगा, लाल ढक्कन वाला है ना, सब ने लगाया होगा, है 40 mg लगाया है पेंटोप आपने पेशेंट को, बिल्कुल लगाया होगा। मोनिका गुड मॉर्निंग भाई। तो बेटा हम GI सिस्टम की ड्रग पढ़ रहे थे। GI सिस्टम में निशा पहली जो ड्रग आती है उसको बोलते हैं बेटा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। कौन सी होती है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तेरे को पता हो, बोलते हैं पेट में जी एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी का मतलब होता है बेटा H+Cl। H+Cl से क्या बनता है, HCl। ड्रग का नाम की बोलियो एक बार। तो क्यों, तो क्यों ना इस H को ही रोक दे। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ब्लॉकर मतलब रोकना, ब्लॉक कर देना, रास्ता ब्लॉक कर देना। ब्लॉक कर दिया कितने, H, इसने रोक दे यो H। अगर तेरा रोक दिया कि HCl बना पाओगा, पूरा नहीं बना पाओगा। तो यह ड्रग हो अगर जो तूने सुनी होगी जिसका नाम हो अगर बेटा, सुनिए ना, पेट में गैस में वगैरह में देते हैं रेंटेक, ये होती है H2 रिसेप्टर। इसका नाम आता है बेटा रेनिटिडीन। किस नाम से आती है ये ड्रग, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन। ये ऐसी ड्रग है जो एसिड को बढ़ने ही नहीं देती, एसिड को बढ़ने ही नहीं देंगी। तो ये कौन सी कहलाती हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर कहलाती हैं। अगला प्रीति, दूसरी हमने पढ़ी थी PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। कौन सी रे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर।
प्रोटोन पंप इनहिबिटर बेटा ऐसी ड्रग्स होती हैं जो प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर देती हैं। किसको? प्रोटोन पंप को। सर यो क्या आ गया? निशा पूछा कर सर यो क्या आ गया प्रोटोन पंप? बेटा प्रोटोन पंप एक ऐसा एक्टिवेटर पॉइंट होता है जो किसको एक्टिवेट करता है? HCl को एक्टिवेट करता है। बोला भाई बन जा, यो इसने मैसेज कराएगा, मैं तना जो मैसेज करूं भाई तू नर्सिंग ऑफिसर बन जा, तो कौन एक्टिवेट कर रहा है तेरे को? मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ कि भाई पढ़ ले। तो ऐसे ही बेटा ये एक प्रोटोन पंप होया करे, यो पंप के करा करे HCl नु क्या करे पंप नु क्या नहीं पंप मारा यो तो नरे आगे कहते हैं ना एक दूसरे को चढ़ाना ऊपर। मैडम जी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मैडम जी तने 5 नंबर एक्स्ट्रा देगी पेपर में, है ना, मैडम के चापलूसी वगैरह कर देंगे। ठीक है मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप पढ़ाती किसी है ना हो, मैडम जी आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हैं मैडम खातर कदे जलेबी लेके जाओ, कदे स्वीट्स लेके जाओ, कदे लस्सी की बोतल लेके जाओ प्रीति, है तो वो सारी चीज़ के क्या लाया करे बेटा? पंप क्या लाया करे, क्या लाया करे? पानी मारना समझ बेटा, पंप पानी छोड़ा करे तू करे क्या ले तो प्रोटोन पंप। हाँ तू क्या करे थी? ना ना पहले हाँ हाइड्रोजन को क्लोरीन से जोड़ने के लिए पंप, मतलब हाइड्रोजन को पंप करेगा तो क्लोरीन के साथ जाकर जुड़ जाओ। ठीक है तो PPI इसको बोलते हैं बेटा, क्या करेगा? सीधा इसको रोक दो तो आपका एसिड नहीं बनेगा, आपका एसिड नहीं बनेगा। तो PPI में बेटा आपने सबसे ज़्यादा जो इंजेक्शन पढ़ते हैं अपन, इंजेक्शन पेंटोप, इसका नाम आता है पेंटाप्राजोल, इमीप्राजोल, ओमीप्राजोल, रेबीप्राजोल, ये सारे आते हैं बेटा हमारे किसके अंदर? PPI के अंदर आते हैं। 2 चीज़ें समझ में आई। मोनिका तूने बहुत सारे पंप हमारे हैं, रहने दे आसमत, आजा आगे आगे चलो। यहाँ तक कोई दिक्कत? निशा यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? सबसे मेन तो बीच में कभी कभी नहीं आती। और कौन सी आती है तेरे को लैंग्वेज समझ में? मेरे को फारसी आती है थोड़ी सी, वो पढ़ाऊँ? इंग्लिश मेरे को बिल्कुल नहीं आती बेटा, पहले बता देता हूँ। वो थोड़ा जल्दी इसलिए बोल देता बेटा, ये इनका हो चुका है तो कुछ ये पॉइंट्स मैं लिखवा चुका हूँ इनको साथ। अच्छा हरियाणवी नहीं आती आपको? अच्छा कहाँ से हो आप? पलवल से, मेवात से? ठीक है नहीं क्या कह रही है बता दी। ठीक है आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश लिटिल बिट। ठीक है अब तो समझ में आएगी, इंग्लिश तो आती होगी। अच्छा मैं हरियाणवी जो बोल जाता हूँ वो नहीं आती? अच्छा कि मेरा ना आती हो? आती है, हिंदी आती है? हिंदी आती है? ठीक है फिर मैं हिंदी में बातें करूँगा आपसे, शुद्ध हिंदी का उच्चार करूँगा मैं, वर्णन करूँगा मैं। ठीक है ऐसे बोलते हैं। चलो आगे आ जाओ निकम्मो। अच्छा नेक्स्ट जो चीज़ हमने जो पढ़ी थी बेटा, थर्ड जो ड्रग आती है हमारी वो आती है बेटा हमारी एंटासिड। थर्ड कौन सी आती है? एंटासिड। निशा आपने पढ़ा होगा बेटा एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं पीएच। व्हाट इज पीएच? पीएच के बारे में पता है आपको? क्या होती है पीएच? नहीं पता है? वैसे सुना है पीएच के बारे में? हाँ पढ़ा है? ये फार्मा का टॉपिक नहीं है पीएच, ये तो फंडा का टॉपिक है। हाँ चलो छोड़ो ठीक है, नहीं बता दो। पीएच, पीएच का मतलब होता है निशा पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच आपने देखा होगा बेटा, पीएच एक ना स्केल बनाया गया था। पीएच स्केल था बेटा, क्या था वो पीएच स्केल? 0 से लेके 14 तक का एक स्केल था। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 तक ऐसे क्या बना रखा था, एक स्केल बना रखा था, जैसे अपना फुट्टा नहीं होता छोटा, 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक का, सेम ऐसे एक फुट्टा बनाया था उसने। और उस फुट्टे में क्या था, जो रीडिंग थी ना वो 0 से लेकर 14 ही थी, मतलब सेंटीमीटर, मान ले एक एक करके सेंटीमीटर है, ये क्या है सेंटीमीटर। आधा कितना होगा 14 का, 14 का हाफ क्या होगा 7। 0 से लेके 7 तक अगर आपकी पीएच आती है तो उसको बोलते हैं बेटा एसिड। क्या बोलते हैं उसको, एसिड। और जो भी पीएच हमारी किससे 7 से 14 के बीच में आएगी वो होती है बेटा बेस या एल्कलाइन। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको। एक पीएच स्केल था जो कि हमारा 0 से लेके कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। 0 to 14 में जो मिड होता है उसका वो होता है 7, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि आपका जो तराजू पता है आपको क्या होता है, तराजू तो पता होगा, नापने वाला, ठीक है। तो अगर 14 की तरफ हमारा तराजू झुक जाएगा तो ये इधर नहीं आ जाएगा, ये चीज़ क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। जब ये नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तराजू की तरह काम करता है ये। आप दुकानदार किसी भी चीज़ को नापता है तो बिल्कुल इक्वल करके देता है ना आपको, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर करके नीचे करके देता है, नहीं देता कभी, बिल्कुल इक्वल करके देगा। भाई इतना किलो का हो देख लेगा। और जब हम वोड़ जाया करो, बस अड्डे पर जाओगे, बस स्टैंड पे, वहाँ तक हमें जी आम दे दो, उसने थोड़ा सा मैनू दिखे ना, बड़ा हाँ आम है, काट का छोटा ढूंढ के फिर धरेगा, बोला हाँ ये हो गया बराबर, है ना, करता है ना ऐसे। तो वही चीज़ ये है, हमारी बॉडी भी ऐसे ही बैलेंस रहती है। ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने का स्केल है बेटा, ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने का स्केल है। एंटा एसिड, एंट मतलब अपोजिट, एसिड मतलब जो ये वाला एसिड, जब तेरी पीएच कितने से कम होगी, 7 से कम होगी। तो एंटा एसिड में हम 2 ड्रग देते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 ड्रग देते हैं एंटा एसिड्स के अंदर। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली थी कल, यहाँ तक कर लिया था सबने कि सर सबसे पहला तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे फर्स्ट जो ड्रग पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी बेटा S2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग। सेकंड जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी PPI, और जो हमने थर्ड पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी बेटा एंटासिड। फोर्थ जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी था बेटा डायरिया, और डायरिया मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था। डायरिया के बाद जो नेक्स्ट हमने जो पॉइंट टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बेटा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में शायद आपने सिरप लूज तक लिख लिया था, सारा लिख लिया था ना यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट उसी के आगे लिखना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना आप। अबे मैंने कहाँ लिखवा दिया, मैंने एंटासिड में पेंटोप कहाँ लिखवाया तुम्हें। अरे वो तो दूसरी चीज है यार, कोर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन के साथ पेंटोप देते हैं बेटा, वो तो अलग क्वेश्चन है ना सुष्मिता, वो अलग क्वेश्चन है बेटा, इसको उसमें साथ मिक्स मत कर। ये जो क्लासिफिकेशन अलग है वो अलग चीज है, उसको छोड़ दे। वो क्वेश्चन ऐसे ही याद करना है, कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ पेंटोप देते हैं, बस इतना याद रख तू, उस पॉइंट को छोड़ दे। कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था बेटा, सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था, डायरिया। डायरिया के अंदर मैंने आपको बताया था बेटा कैसा स्टूल आता है, डायरिया के अंदर कैसा स्टूल पास होता है बेटा, वाटरी स्टूल आता है। सेकंड, स्टूल के अंदर किसका आना, ब्लड का आना, स्टूल विद इन ब्लड या ब्लड विद इन स्टूल, ब्लड विद इन स्टूल, ब्लड का आना किसके अंदर बेटा, स्टूल के अंदर।
तो इसको बोलते हैं क्या? मलिना। इसको क्या बोलते हैं रे? मलिना बोलते हैं इसको। अभी लिखना मत, मैं टाइम दूंगा बेटा आपको लिखने का, ठीक है। ब्लड विद इन स्टूल इज नोन एज द मलिना। ब्राइट रेड कलर का ब्राइट ब्लड, ब्राइट ब्लड लिख लेना, या कैसा लिखना? रेड, बिल्कुल रेड ब्लड, ब्राइट रेड ब्लड, ब्राइट रेड ब्लड, या ऐसे लिख लेना, या ब्राइट ब्लड लिख लो या ब्राइट रेड ब्लड लिख लो। विद इन स्टूल क्या बोलते हैं इसको? हिमेटोचेजिया। क्या बोलते हैं इसको? हिमेटोचेजिया। फ्रेश ब्लड भी बोल सकती है मोनिका। अगला पॉइंट, फैट इन स्टूल। फैट का प्रेजेंस होना है किसके अंदर? फैट विद इन स्टूल। फैट विद इन स्टूल को बोलते हैं बेटा स्टीटोरिया। फैट का प्रेजेंस होना विद इन स्टूल इज नोन एज द, मंजू मत लिख, पहले याद कर ले। याद हो गए थे? अगला क्वेश्चन पूछेगा, टाइफॉइड के अंदर कैसा स्टूल आएगा? नेक्स्ट निशा, एक डिजीज आपने सुनी होगी, कोलेरा, हेजा जिसे बोलते हो आप लोग। बेरियम एनीमा दिया हो आपने किसी ने को? बेरियम एनीमा जिसको दिया होगा। बेरियम एनीमा बेटा क्यों दिया जाता है आपको पता होना चाहिए, डायग्नोज करने के लिए दिया जाता है, डायग्नोज ऑफ लोअर जीआई। बेरियम एनीमा क्यों दिया जाता है? डायग्नोज करने के लिए कि पेशेंट को कहीं पे कोई चीज़ जमा तो नहीं हुई है, तो उसके लिए दिया जाता है। तो बेरियम एनीमा के केस में कैसा कलर का स्टूल आएगा? चौकी वाइट स्टूल आएगा। चौक तो खुद ही वाइट होता है, चौकी कलर, चौकी चलो चौकी वाइट ही लिख लो, चौकी वाइट स्टूल आएगा। इतने याद हुए आप लोगों को? फटाफट एक बार पढ़ो इनको सारों को, पढ़ो बोल बोल के। निशा पढ़, बोल, इसको बोलने तो तुमने एक बार बोल रखा है, चलो बोलो। आराम आराम, स्पीड ना बढ़ानी, कति आराम से। चेजिया, चेजिया। स्टी, तोड़ा कर वर्ड डाले, तोड़ा कर बेरा कुकर। टी तो रिया, क्या बोलोगे? स्टी तो रिया। अरे स्टी तो रिया, स्टी बोल तू। हाँ, जब तक ये बोलना नहीं सीखोगे याद क्या हुएगा थारे, है ना हकीकत बात। तो हमने पहला बचपन में कहना सीखा है माँ पा दा, बाद में मम्मा पापा दादा कहना सीखा होगा। छोटे छोटे वर्ड याद करो, जब याद आएगा याद अपने खुद रिलेट करके देख। तो हमने पैदा होते मम्मी पापा कहने लगे थे, कहने लगे थे नहीं ना, पहले छोटा छोटा माँ पा दा, फिर उसको जोड़ा तुमने मामा पापा दादा, फिर ऐसे बोलना सीखा होगा ना। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, मामा कद बोलना सीखा, पापा कद बोलना सीखा, आवेंगे थारे पेपर में पीडियाट्रिक में, ठीक है। तो ऐसे ही आड़े भी है, थम नू समझ लो, थम ही बच्चे हो, क्या सीख क्या समझ जाओ, बच्चे हो। फार्मा के लिए तुम, फार्मा का था पूरी नर्सिंग के खातर बच्चे हो, बना ऐसा लागो, ठीक है। क्या हो तुम अभी? बच्चे। तो बच्चे कैसे बोलते हैं? छोटे छोटे वर्ड बोलते हैं। तो छोटे छोटे वर्ड बोलना सीखो, जैसे कि स्टी तो रिया। फिर थोड़े बड़े हो जाओ,
थोड़े बड़े हो गए, मामा पापा बाबू स्टिटोरिया, फिर नू बोलना सीखो, जब जाके याद होंगे। मोनिका सीख ले कमे निकम्मे, कुछ नहीं पढ़ती। चला जा आगे, आगे बोल। पी का मतलब क्या होता है? तूने पूछा पी का मतलब क्या होता है? तूने लिख दिया, पूछा क्यों नहीं? हैं? येलो, पी मतलब येलो होता है? पी का मतलब क्या होता है? मटर। अरे निकम्मे, मटर के दाने पर की स्टूल आओगी। पी का मतलब क्या होता है? मटर। ठीक है, जो उसकी स्टूल आएगी ना बेटा, वो ऐसे गांठ टाइप में आएगी, मटर के दाने जैसे आएगी। ठीक है, इसलिए वो पेपर में आता ही बेटा ये क्वेश्चन। अगला बोल। राइस वाटर, पतली पतली बिल्कुल, जैसे चावल का पानी होता है ना, धोते हैं जब चावल का पानी बन जाता है, वैसा सेम। चाकी वाइट ऑफ लोअर जीआई। लिख दो भाई ये सारे पॉइंट्स आप फटाफट, बोल बोल के लिखना अपने नोट में भी ऐसे ही। मोनिका बच्चों वाली फीलिंग आ गई बेटा। सही है, जब तक बच्चे बन के रहोगे तब तक सीखते रहोगे। जिस दिन हम बड़े बन गए उस दिन तक हम याद करो को ना कुछ भी। बच्चा सीख सकता है, बड़ा ना सीखे कदे भी। पहले इतने लिख ले बेटा, मेरे को वो डिजीज वाले पोर्शन के हैं वो अलग से लिखवाऊंगा। पिंकी ये लिख ले पहले, अगर एकदम एक सारी लिखवा दिया था वो नहीं जाएंगे। नीरू जी एक बार पहले पानी पिला दो, एक गिलास, फिर ये दे देना। चलो ये ले आओ, वैसे तो एक गिलास पानी पिला दो पहले। थैंक यू जी। यहां तक लिख लिया? मेहनत अच्छी करो, जम के करो, तब आप इस चीज़ के लायक हो जाओगे। देखो इस चीज़ के, नर्सिंग ऑफिसर के लायक। कल ही बन के आया नया कार्ड नर्सिंग ऑफिसर के नाम से। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ के लायक बन जाओगे। बिल्कुल लायक हो, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, दिन रात निशा एक करने पड़ेंगे अब आपको। अगर आपने, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये मानता हूँ कि गाइड करने वाला अच्छा होना चाहिए। आपको गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए। आपके पास धनुष बाण अच्छे होंगे तो आपके अच्छे तरीके से चला सकते हो। आपके पास औजार ही नहीं होंगे तो आप कुश्ती क्या जीतोगे, आप जंग क्या जीतोगे। तो आपको जंग जीतने के लिए पहले आपके पास हथियार होने चाहिए, और आपके हथियार जो आप ये नोट्स बना रहे हो ये आपके हथियार है। आपके पास हथियार अच्छे होंगे आप जंग जीत जाओगे। जंग हथियार से नहीं, हथियार को चलाना आना भी चाहिए। खाली हथियार अच्छे दे दिए मैंने तुम्हें, रिवाइज तुमने किए नहीं, पढ़ा तुमने है नहीं,
तो वो भी कोई मैटर नहीं करेगा। हथियार अच्छे हों, चलाना अच्छा आना चाहिए, तब आप उस गोल को तीर मार पाओगे। और वो तीर क्या है? आपका एग्जाम है। ठीक है मंजू? तो जरूरी नहीं कि आपको जो ये नोट्स दे रहा हूँ, ये मैंने तो दे दिया, अपना काम तो मैंने दे दिया, तुम्हें मैंने पढ़ा दिया, तुम्हें सारे औजार दे दिए, बट तुमने उन्हें चलाना नहीं सीखा। मैंने एक बार चलाना सिखा दिया, भाई ऐसे याद करना है, ऐसे पढ़ना है, तो हमने एक दिन तो पढ़ा, अगले दिन उठाइए ना, बोला छोड़ो ना मास्टर तो पागल है, उन्हें लगे रह गया सारे दिन, तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं रह जाता। हजारों बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है किसी एक चीज़ को पाने के लिए। जब तुम इनको 10 बार 20 बार इनको पढ़ोगी निशा, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा, तू भूलेगी नहीं कभी इनको। बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 70-80% 90% तक मेहनत मेरी है, मैं सब कुछ याद करवा के भेजूँगा, बट 10% मेहनत तेरी भी होनी चाहिए, जब जाके वो 100% बनेगी। अकेले मेरे से कुछ नहीं होगा, अकेले इंस्टीट्यूट के से कुछ नहीं होगा, साथ में आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ये ऐसे ऐसे छोटे मोटे लेक्चर में आपको ये मत सोचना कि मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये नहीं, मैं हर एक को बोल रहा हूँ। कभी एक आधा यूँ सोचो सर ना हो तो मन्ना कहे जा है, मेरे को बोलते रहते हैं, नहीं, और ये ऑलरेडी सुने बैठे हैं ऐसी बातें। आप नहीं आए हो, आपको इसलिए मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपने बहुत अच्छा कदम रखा है कि आप उस लाइन ट्रैक पे आना स्टार्ट कर दिया है। आप ट्रैक पर ही नहीं आओगे तो आप भागोगे कैसे? तो आप पहले ट्रैक पर आना सीखो। जैसे आप ट्रैक पे आज आए हो, आज आप क्लास में फर्स्ट टाइम आए हो, तो आपने ट्रैक पकड़ना सीखा है, ट्रैक देखा, आज तो तुम्हें दिखा रहा हूँ बस मैं ये ट्रैक, उस ट्रैक पे चलाना सिखाऊंगा, फिर दौड़ाना सिखाऊंगा, और दौड़ोगे तो जीत जाओगे सबसे। नेक्स्ट पॉइंट, एक डिजीज आती है जिसको बोलते हैं बेटा मेगा कोलोन। इसका दूसरा नाम, इस डिजीज का दूसरा नाम हिर्शस्प्रंग डिजीज बोलते हैं। और हिर्शस्प्रंग डिजीज के अंदर जो स्टूल आता है वो आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, एक डिजीज आती है जिसको बोलते हैं इंटू ससेप्शन, और इसी का दूसरा नाम होता है टेलीस्कोपिंग ऑफ डिजीज। टेलीस्कोप ऑफ डिजीज की जगह पे मैं आपको यहाँ पे टेलीस्कोप ऑफ इंटेस्टाइन भी इसको बोलते हैं। और इसके अंदर जो स्टूल आएगा जेली लाइक स्टूल। हमें आपके बोलने से सर मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू जी सुष्मिता जी, ये और लिख लो 2 मिनट। फटाफट बैठ के सारे एक बार याद करो जितने भी मैंने लिखा है, फटाफट याद करो सारे बैठ के, अभी याद करो। 12 बजे तक, 12:15 बजे तक। अभी बीच में 10 मिनट का ब्रेक दे दूँगा, 10-15 मिनट का। आपको ब्रेक चाहिए होता है क्या आप लोगों को? मेरी क्लास में ब्रेक चाहिए होता है? मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि मैं अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी रखता हूँ, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा जब तक मेरी क्लास पूरी हो जाएगी। मैं सर को यही बोल रहा था बार
कि मैं सर मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं अपने बच्चों को ना, मैं 4 बजे तक भी अगर मैं ये बोलूँ ना कि तुम्हें बिना ब्रेक बैठना है तो वो बैठने को तैयार हो जाएंगे। बट ये नहीं, मैं इतना भी क्रूर आदमी नहीं हूँ, इतना भी वो क्या बोलते हैं, वो जो फांसी लटकाता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, जल्लाद। मैं वो जल्लाद आदमी नहीं हूँ, खाने का टाइम आपको ज़रूर दूंगा, है ठीक है। बट यही चीज़ें हैं, यही वो तैयारी है। बच्चे रोते हैं सच में, तुम्हें हकीकत बता दूं, 4 दिन से दूसरे एकेडमी वाले के फ़ोन आ रहे हैं, बोले सर क्लास लेने आ जाओ। मैं नहीं सर, मैं अब कहीं और ज्वाइन कर लिया मैंने, क्योंकि मैं जिसके साथ एक बार जुड़ जाता हूँ मैं फिर उसको छोड़ता नहीं हूँ। मैं 2 साल से वहाँ पे जुड़ा हुआ था तो मैं उनके साथ था, अब मैं तुम्हारे साथ जुड़ गया हूँ तो मैं यहीं रहूँगा। मैं ये, मेरे अंदर वो नहीं होते कि आज मैंने यहाँ छोड़ दिया, आज मैंने वहाँ कर दिया ना। जब तक मैं अपना पूरा मोटो कंप्लीट नहीं करके चला जाता एक बच्चे के साथ, एक बैच के साथ, तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ। चाहे मेरे को उसके लिए मैं इंस्टीट्यूट से भी वो ना करना पड़े, सर मेरे को क्लास लेनी है, मेरे को बच्चों का भला करना है, ठीक है। ओबीजी सर, तो अरे तुम सारे ओबीजी के पीछे क्यों पड़े हो सर, ओबीजी करवा देना, ओबीजी पहले ये पढ़ लो, फार्मा पढ़ो, तुम आगे बातें आगे की देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? निशा आपको समझ में आया? क्लास समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक, इसी से जस्ट अगला जो टाइप होता है बेटा उसको बोलते हैं डिसेंट्री। उसी को क्या बोलते हैं? डिसेंट्री। पहले समझना क्या होता है डिसेंट्री। क्या होता है बेटा, स्टूल के अंदर पस प्लस म्यूकस का प्रेजेंट होना। स्टूल के अंदर किसका प्रेजेंट होना? हाँ, ब्लड तो है ही है बेटा, ब्लड तो है ही है। ब्लड के साथ म्यूकस आना इज नोन एज डिसेंट्री। खाली ब्लड आना मलीना, ठीक है। हाँ हाँ वो, अरे ब्लड तो है ही है बेटा मुन्ना, ब्लड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा था। स्टूल के अंदर ब्लड का प्लस म्यूकस और पस का आना कहलाता है डिसेंट्री। खाली ब्लड आया तो बेटा वो तो मलीना ही ना बन गया, ठीक है। खाली अगर ब्लड हो गया तो मलीना में हो जाएगा। ब्लड के अंदर म्यूकस और पस का आ जाना तो वो चीज़ क्या कहलाता है? डिसेंट्री कहलाता है। मत लिख मंजू, सुन ले पहले, टाइम दूंगा तेरे को, चिंता मत कर। डिसेंट्री 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा डिसेंट्री? इज ऑफ 2 टाइप। सबसे पहली जो डिसेंट्री आती है उसको बोलते हैं बेटा बेसिलरी डिसेंट्री। और सेकंड जो डिसेंट्री आती है उसको बोलते हैं बेटा अमीबिक डिसेंट्री। दो टाइप की डिसेंट्री होती है, सबसे पहली बेसिलरी और दूसरी, आपसे यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन पूछेगा कि इन दोनों का कॉजेटिव एजेंट बताओ। जैसे हम कम्युनिटी के अंदर पढ़ते हैं ना हर एक डिजीज का कॉजेटिव एजेंट। हम हर एक डिजीज में क्या पढ़ते हैं? सबका कॉजेटिव। सीए लिख दूं खाली, समझ जाओगे ना? सीए से कॉजेटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट। बेसिलरी डिसेंट्री का पॉजिटिव एजेंट होता है बेटा सिजेला। क्या होता है रे? सिजेला होता है। और अमीबा नाम से समझ में आ रहा है, अमीबा का तो एक ही बैक्टीरिया होता है, एंट अमीबिका हिस्टोलिटिका। कौन सा होता है? एंट अमीबिका हिस्टोलिटिका। ये पॉजिटिव एजेंट होते हैं, ठीक है। अगला आपसे यहां से पूछेगा सर डिसेंट्री हो तो गई,
आप कुछ ना कुछ ड्रग्स भी दे दो सर इनके लिए, मैनेजमेंट फार्मा तो करनी पड़ेगी क्योंकि हम फार्मा पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी बंदे को बेसिलरी डिसेंट्री होती है तो उसके लिए जो हम ड्रग्स देते हैं उसका नाम आता है बेटा FQ। FQs का एग्जाम्पल आपको सबको पता होगा सर, वो पीले वाला इंजेक्शन जो अपन लगाते हैं 100 ml में, जिसको बोलते हैं लीवोफ्लोक्सासिन। कौन सा रे? आपने लगाया होगा बेटा लीवोफ्लोक्सासिन, 100 ml में आता है, पीला पीला सा एंटीबायोटिक होता है एक। मैनिटोल लगाया है, मेट्रोजिल लगाया है, ऐसा ही सेम लीवोफ्लोक्सासिन भी लगाया होगा आपने। क्या बच्चे? मैनिटोल ना बेटा, मैनिटोल मोस्टली तो मैनिटोल बेटा मोस्टली जो होता है ना वो फीवर के केस के लिए नहीं, वो उस टाइम पे इसका मतलब पक्का उसको ना ब्रेन का ICP बढ़ रहा होगा। और ICP मुन्ना वो तूने फीवर क्यों लगाया पता है आंसर? तेरे को बताता हूँ। उस बच्चे को मीना पक्का, बच्चा है पेशेंट जो भी है, उस बच्चे को या पेशेंट को पक्का चांस होंगे मेनिंजाइटिस के, और मेनिंजाइटिस हुआ तो फीवर हुआ। तूने बस वो फीवर करके देख लिया मैनिटोल लगाया है, वो मैनिटोल फीवर के कारण नहीं लगाया, वो मैनिटोल मेनिंजाइटिस के लिए लगाया है, क्योंकि मेनिंजाइटिस होगा ICP बढ़ेगा, वो ICP को रोकने के लिए मैनिटोल लगा रही है, ना कि फीवर के लिए लगा रही है। याद रखना ये बात, ठीक है। उसकी जब भी ऐसी कुछ डाउट आ जाए उस पेशेंट का डायग्नोज चेक करो, क्या चल रहा है उस कंडीशन में, पेशेंट का डायग्नोज चेक करना चाहिए। एक बार मेरे से ऐसा ही हो गया, बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ। हुआ क्या मीना, एक पेशेंट की सर्जरी हुई थी, तो उस पेशेंट को डॉक्टर ने एडवाइस कर रखा था, डॉक्टर थे अपने चंद्रा, डॉक्टर पता नहीं एक नाम था क्या, चिराग, डॉक्टर चिराग। आपने यहीं MBBS यहीं से HD MD पास आउट थे वो, मेडिसिन डिपार्टमेंट से ही, और वो फिर नोएडा चले गए थे, मैं जहाँ पे पढ़ता था। तो एक पेशेंट को उन्होंने PCM लिख रखा था, तो मैं उस पेशेंट के पास गया, तो मैं PCM लगाने, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी होती थी वो VIP वार्ड्स में होती थी, और VIP वार्ड में जो बंदा होता है, पेशेंट होता है, वो बहुत एजुकेटेड होता है, उसको ऑटोमेटिकली पहले ही पता होता है कि ये ड्रग क्यों दी जा रही है, वो पहले ही नेट से यार सब कुछ सर्च करके रखते थे। तो मैं जैसे ही उसको PCM अटैच करने लगा तो बोला सर आप ये PCM क्यों लगा रहे हैं? मैंने उनको बताया कि सर ये PCM जो ना फीवर के लिए लगाए जा रहे हैं। मेरे को तो ये सेकंड ईयर की बातें थी, ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर, मेरे को बस एक ही बात पता थी PCM फीवर के लिए लगाते हैं। तो पेशेंट बोलता है कि आई हैव नो फीवर, मेरे को तो कोई फीवर की कोई साइन सिम्टम्स ही नहीं है, तो आप मेरे को PCM क्यों लगा रहे हो, एक्स्ट्रा डोज क्यों लगा रहे हो? इतने में ही डॉक्टर चिराग का आना हो गया उस रूम के अंदर। तो वो पूछने लगे सर आप ये PCM क्यों लगा रहे हो, ये ब्रदर कह रहे हैं कि मेरे को फीवर है उसके। बोला इसका बिल्कुल कहना सही है, हम जो PCM होते हैं वो फीवर के केस में ही लगाते हैं, बट PCM का सर दूसरा काम भी होता है, ये एक पेन रिलीवर भी होती है। तो जो आपकी जो सर्जरी हुई है, उसकी कुछ सर्जरी हुई थी, आई डोंट नो क्या थी उसके सर्जरी, तो मैंने सर से बाद में पूछा, मैं सर ये ऐसा क्यों है, तो फिर उन्होंने मेरे को पूरा समझाया। बिल्कुल कर लेते हैं बेटा पिंकी, बिल्कुल कर लेते हैं। तो PCM जो होता है वो एक पेन रिलीवर का भी काम करती है। तो सर ने मेरे को बताया कि दीपक ये क्यों दी गई है, ये दो काम करेगी, एक तीर से दो निशाने लगाएगी। मैं सर कैसे? तो उन्होंने मेरे को समझाया कि जैसे कि एक पेशेंट, ये आगे आपको भी पढ़ाऊंगा, एक क्लासिफिकेशन में आएगी NSAIDs की क्लासिफिकेशन में PCM, वहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि दीपक उनकी देख सर्जरी हुई है, तो सर्जरी हुई है तो दीपक उसको क्या हो सकता है, उस पेशेंट को जो साइट थी वहाँ पे सूचर लगा रखे हैं, ऐसे कटा तो हुआ ही होगा, सूचर लगे हुए होंगे, और सूचर लगे हुए हैं तो दीपक दो चीज़ हो सकती हैं वहाँ पे कि दीपक एक तो वहाँ पे उस पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। मैं सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सूचर हुए है तो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस पक्का होते हैं। हम उतने तरीके से पेपर नहीं वो नहीं कर केयर नहीं कर पाते, तो फिर भी चांसेस बढ़ता है, WBC काउंट इस केस में बढ़ता है। मैं सर मान गया ये बात। दूसरा बोला उन्होंने, दीपक जब ये सर्जरी हुई है तो उस पेशेंट को पेन भी तो हो रहा होगा,
क्योंकि सूचर लगाया, इंसीजन लगाया, कट लगाया, आपको ही अपना छोटा सा कट ब्लेड लग जाता है, कितना दर्द होता है। बोला उसको तो पूरा काट रखा है अपने, तो वहाँ पे पेन भी तो हो रहा होगा। मैं सर बिल्कुल सही है, पेन भी हो रहा होगा। बोला क्यों ना हम दोनों के लिए एक ही ड्रग दे दें, क्योंकि हमें पता है कि इन्फेक्शन के कारण फीवर आएगा ही आएगा, क्योंकि इन्फेक्शन का सबसे मेन साइन क्या होता है, फीवर होता है। तो यहाँ से उन्होंने फिर मेरे को पूरा निकाल के समझाया। बोला देख दीपक, दो चीज़ निकल के आएगी, फीवर प्लस। बोला मैं तेरे को बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि तूने उस पेशेंट को गलत बताया, क्योंकि उस टाइम पे उस पेशेंट की फीवर की कोई भी हिस्ट्री नहीं है, तो उस केस में तेरा आंसर गलत मान लिया और उन्होंने तेरे को क्वेश्चन पॉइंट आउट किया। मैं सर बिल्कुल सही बात, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा मेन रीज़न था उसको ट्रीट करना एक्चुअल में फेवर पेन था। बोला पेन के साथ बस मेरे माइंड में ये चल रहा था क्योंकि इंसीजन चला है तो इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन से फीवर हो सकता है, तो क्यों ना मैं फीवर के लिए मैं क्या देता और पेन के लिए मैं उसको इंजेक्शन क्या लगाता, डाइक्लो लगाता। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं, क्यों मैं डोज एक्स्ट्रा कर रहा हूं, मैं एक ही दे देता हूं, क्योंकि पीसीएम और डाइक्लो एक ही क्लासिफिकेशन के अंडर आती है, एनसेड्स की क्लासिफिकेशन के अंडर आती है, दोनों पेन रिलीविंग का काम करती है। आपको जब मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा ना, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे ये पीसीएम और डाइक्लो वाले। आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, कैसे पेन होता है, कैसे फीवर होता है, कैसे इन्फ्लामेशन होता है। जिस दिन तुमने वो प्रोसेस समझ ली, तुम सबसे अलग बन जाओगे। तुम्हें ये समझ में आएगा फीवर क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन से ऐसे चीज़ थी जिसके कारण फीवर हुआ, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसके कारण इन्फेक्शन हुआ, और उन्हीं फैक्टर के लिए हम क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं। ठीक है, वो हम टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था कि एक ड्रग देने के बहुत सारे वो होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया। सबसे पहला हमने क्या बात करी कि सर डिसेंट्री है, डिसेंट्री का मतलब होता है स्टूल के अंदर ब्लड का आना, म्यूकस और पस का आना। दो टाइप बताए, बेसिली डिसेंट्री और सर बेसिली का पॉजिटिव एजेंट क्या है, और इसके लिए जो हमने ड्रग्स दी वो क्या दी, FQ या लीवोफ्लोक्सा। अमीबिक डिसेंट्री, वेरी गुड। PCM सॉरी अमीबिक डिसेंट्री का पॉजिटिव एजेंट एंट अमीबिका हिस्टोरिटिका, और इसके लिए सर हम एक ही ड्रग देते हैं जिसको हम मेट्रोजिल के नाम से जानते हैं, मेट्रोनिडाजोल। कौन सी, मेट्रोनिडाजोल। तो इसके लिए कौन सा है, DOC, इसकी DOC क्या बन जाएगी, ड्रग ऑफ चॉइस, मेट्रोनिडाजोल, क्योंकि मेट्रोनिडाजोल इज ए एंटी अमीबिक ड्रग। कौन सी ड्रग होती है, एंटी अमीबिक ड्रग होती है। ऐसी ड्रग्स जो अमीबा को मारने के लिए दी जाती है तो उसको बोलते हैं मेट्रोनिडाजोल, एंटी अमीबिक ड्रग है। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया, पक्का। मनीषा कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, लिख दोगे इसको ऐसे ही बना के, लिखो भाई, बहुत प्यारे बच्चे, लिख दो। एक टॉपिक समझ लो, अच्छे से समझ लो। आपको समझ में आ गया निशा, ठीक है। इसको उतार लो, फिर आपको 15 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास। पहले ये उतार लो, नहीं तो एक ड्रग और करा दूँ, अभी है 2-3 मिनट हमारे पास, ये उतार लो पहले आप लोग। हाँ मोनिका, PCM ही देते हैं बेटा।
निशा आपके साथ के जितने भी बच्चे हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी बच्चे हैं, उनको भी बोलो आप क्लास के लिए आने के लिए, ठीक है। आप अपनी तरफ से ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा होता है, मेरे को मज़ा आता है थोड़ा, बच्चे अच्छा स्ट्रेंथ होंगे उतना ज़्यादा दिमाग मेरा चलता है। बच्चे अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। आप एक बार अपना भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ कि आप बोलो कि सर ने आज मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाया। आपके जितने भी मेट्स हैं, जितने भी क्लासमेट्स हैं, उनको ट्राई करके देखना एक बार थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी 1-2 दिन आप अच्छे से पढ़ लो, फिर आप उनको भी बोल के देखना, ठीक है। जितना, क्योंकि आपसे थोड़ा वो ज़्यादा लिंक में रहेंगे। मैं उनको बोलूँगा तो क्या उनको मेरी क्लास का नहीं पता है अभी मैं क्या पढ़ाता हूँ। वो जिस दिन आएंगे वो अपने आप आगे 2-4 को बोला। वो मूवी देखी आपने, आप आगे 3 को थैंक्स बोलना, ठीक है। वो अगले 3 को थैंक्स बोलेगा, ठीक है। पैसे लेने की बजाय उनका अगले को तीनों को बोलो आप, वो अगले तीनों को बोलेगा। एक ऐसे ही करके एक चेन बनती है। मैं चाहता हूँ कि अपने यहाँ के बच्चे ज़्यादा सक्सेस हो एज़ कम्पेयर, जैसे कि बाहर के बच्चे अपने यहाँ पर आके जॉब ले जाते हैं, हकीकत है ये बात। बाहर के बच्चे आके राजस्थान के, हिमाचल के, यूपी साइड के, वो बच्चे दिल्ली के, वो बच्चे आके अपने यहाँ पे अपनी सीट्स ले जाते हैं। क्यों भाई? जब हमारे पास क्या नॉलेज नहीं है क्या? हमारे पास क्या वो टाइप की एजुकेशन नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ तक आप कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं। 5 मिनट का, 10 मिनट का आप ब्रेक ले लो, 10-15 मिनट का, फिर उसके बाद आगे करेंगे स्टार्ट। ठीक है।